Good morning students, PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next video और next lecture on GOC, General Organic Chemistry का ये बहुत ही एक important series चल रहा है आप लोगों के लिए and already you know that this video or this series is very important for the students who are preparing for CBSE class 12th exam, CBSE class 11th as well as other competitive exams जैसे नीट का एग्ज़ाम है, जेई का है। जेई में आपके दोनों चीज़ों को कवर करेगा, आपका जो नीट जेई का जो एडवांस है और जेई का जो मेन है, दोनों को ये कवर करेगा। ठीक है, सो इससे पहले भी हम इस चैप्टर में इस टॉपिक पे या इस सीरीज़ में बहुत सारे वीडियोस कवर कर चुके हैं। तो जो पुराने वीडियोस है उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट IUPAC name of cyclic compounds. Okay, so let's begin the journey. देखिए, IUPAC नेम ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि साइक्लिक कंपाउंड होते क्या हैं और उनका नाम कैसे देते हैं। तो देखिए, हमेशा आपको याद रखना है कि साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं उनके लिए आपको प्रीफिक्स यूज़ करना है साइक्लो। द साइक्लो प्रीफिक्स हैज़ टू बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ठीक है, और फिर उसके बाद में बाकी जो सब कुछ सेम वैसा का वैसा ही है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि ये होता क्या है, साइक्लो कंपाउंड का मीनिंग क्या होता है। देखिए, सिंपल सा लॉजिक है। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH3। अच्छे से हमें पता है कि दैट IUPAC नेम क्या होता है इसका, प्रोपेन। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, प्रोपेन। प्रोपेन का IUPAC नेम है। अगर मान लीजिए इस कंपाउंड को मैं ऐसा कुछ कर दूं, अगर मैं इसको नोटेशन की फॉर्म में करूं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको सिंपल कंडेंस करके। इसी को मैं थोड़ा और आगे कर देता हूं और इसमें मैं क्या कर देता हूं, इन एंड्स को मिला देता हूं, इन कार्बन्स को मिला देता हूं ऐसा करके। अब देखिए, ये तो था एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में और मैंने इनको मिला दिया, इनके एंड्स को। अब ये बन गया एक रिंग। रिंग का मतलब जरूरी नहीं है हमेशा गोल ही हो। ठीक है, रिंग का मतलब है ये एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऐसी जो स्ट्रक्चर होती है उसको हमें नेमिंग करना है जिसके अंदर कोई क्लोज स्ट्रक्चर बन जाए। ठीक है, तो अब इसका अगर आपने को IUPAC नेम लिखना है तो वेरी इजी। सबसे पहले आपको प्रीफिक्स यूज करना है साइक्लो। 3 कार्बन की चेन है और तीनों ही कार्बन जो है वो सिंगली बॉन्डेड है। जब सिंगली बॉन्डेड होते हैं तो 3 कार्बन के लिए तो हम यूज करते हैं प्रोप, और सिंगली बॉन्डेड कार्बन के लिए हम सफिक्स यूज करेंगे एन। तो इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, साइक्लोप्रोपेन। ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल की बात करें हम, तो देखिए एग्जांपल ये है आपका। अब आपको इसमें काउंट करना है कि नंबर ऑफ कार्बन कितना है। नंबर ऑफ जो ये जंक्शंस हैं, जहां पर भी आपको कॉर्नर दिख रहा है, ये सब क्या है, कार्बन को डिनोट करता है। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं दैट हियर इट इज टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5। सो 5 के लिए हम यूज करेंगे साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, तो इसके लिए हम यूज करेंगे वर्ड साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। ये है हमारा प्यारा साइक्लो, लेकिन बेंजीन नहीं है ये, क्योंकि इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड 3 बार नहीं है। डबल बॉन्ड जो है वो 3 बार नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड साइक्लो। 6 कार्बन की चेन है, सिंगली बॉन्डेड है, तो नाम हो जाएगा इसका साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि सबसे इजी टाइप के साइक्लो कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, ऐसा ही हो हमेशा ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। अब अगर मान लीजिए इसमें सेकंड कैटेगरी का एग्जांपल देखिए, जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में आपको सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, फॉलो द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। कैसे होगा, क्या होगा, देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। एक 5 कार्बन वाला एग्जाम्पल बनाते हैं। ये 5 कार्बन का एग्जाम्पल है और इसके अंदर आपको मान लीजिए 2 सब्स्टिट्यूएंट लगाए हुए हैं। अच्छा, इसमें कंडीशन क्या है, इसमें मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप नहीं होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप FG और मल्टीपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, नॉट प्रेजेंट।
ठीक है, साथ में इसमें नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में आपको ये वाला जो फॉर्मूला है ये अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लगा दिया Br और यहाँ पर मैंने लगा दिया Cl। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, IPC नेम लिखना है। पहले बात देखने से पता चल रहा है कि दिस इज ए साइक्लो कंपाउंड। ठीक है, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के लिए देखिए इसका नाम क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले इसका नाम लिख लो आप, क्लोरो। इसका नाम जो होता है वो होता है ब्रोमो। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, B पहले आता है, C बाद में आता है। इस कार्बन को हम नंबर 1 देंगे नंबरिंग करने के लिए 1। अब इस कार्बन को क्या दें, इधर से जाएंगे तो देखिए 1 2 3 4 मिलता है, इधर से जाएंगे तो 3 मिलता है। तो हमें को मिनिमम नंबर देना होता है। नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका जो नाम है वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या नाम होगा इसका नाम, 1 ब्रोमो। उसके बाद में इसकी पोजीशन बताएंगे हम 3 क्लोरो, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, और उसके बाद में साइक्लो, और 5 कार्बन की चेन है। 5 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं पेंट, और जो ये 5 कार्बन्स जो है वो सिंगली बॉन्डेड हैं, देन वी विल यूज़ द सफिक्स एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। कितना इजी है, लगता तो इजी है। चलिए एक और एग्जांपल से इसको थोड़ा सा लर्न करते हैं और अच्छा से। ये है आपका एक एग्जांपल, और इसमें मैंने यहाँ लगा दिया OH बोले तो हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब जो है मैं नेक्स्ट एग्जांपल में इनको मिक्स कर दूंगा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप भी आ जाएगा आपका, मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाएगा। ठीक है, जब फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड नहीं हो तो उस कंडीशन में तो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। अब देखिए इसकी बात करते हैं, और इसमें मैंने यहाँ लगा दिया Br। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप तो है यहाँ पर OH, पता है हमें, और ये है यहाँ पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करते समय आपको हमेशा याद रखना है कि फंक्शनल ग्रुप जो है उसको नंबर 1। अब उसके बाद में लेफ्ट से जाएं या राइट से जाएं। अब यहाँ लेफ्ट राइट वर्ड जो है वो सही नहीं है, यहाँ पर यूज़ करना है आपको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का क्या सिस्टम है, देखिए अगर आप घड़ी के तरह ऐसा मूव करते हैं तब तो होता है ये क्लॉकवाइज, क्लॉक की तरह। और अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा ऐसा वाला, उल्टा जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे पास में जो घड़ी है, इस घड़ी के अंदर, ठीक है, यहाँ पर देखिए, आई डोंट नो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, ओके दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए अगर ये जो नीडल है, सेकंड का जो नीडल है वो ऐसे मूव करता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में तो आपको मानना है क्लॉकवाइज, और इसका अपोजिट डायरेक्शन में जाए ऐसे, तो उसको बोलेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए ये आपको याद हो जाएगा। 1 2 3 एंड 4, आप किसी भी डायरेक्शन से जाओ, आपका जो ब्रोमो है सब्स्टिट्यूएंट उसको हमेशा 4 नंबर ही मिलेगा। नंबरिंग करने के लिए आपको पहले इसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी, बिकॉज हियर इट इज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग करने के लिए बाद में इसका नाम बताते हैं। नेम बताने के लिए देखिए 4 ब्रोमो, ठीक है, साइक्लो फिर आएगा प्रीफिक्स। अब इसका नाम हेक्स, 6 कार्बन के लिए हेक्स, और एन क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है सभी कार्बन, हेक्सेन हो गया। अब इसका सफिक्स यूज करना है ऑल। क्या हमें इस ऑल की पोजीशन बतानी जरूरी है? नहीं, नो, नेवर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो एक ओनली फंक्शनल ग्रुप है, एक ही अकेला फंक्शनल ग्रुप है, और वो ही यहाँ पर बॉस है। ठीक है, तो बॉस की जो पोजीशन होती है उसको कभी भी हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती है। हमेशा याद रखिएगा, बॉस इज़ ऑलवेज नंबर 1। ठीक है, चलिए ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब हम देखते हैं मल्टीपल बॉन्ड वाले कुछ एग्जाम्पल्स। ओके, सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल जिसके अंदर हमें क्या करना है, अब जो आपका साइक्लिक कंपाउंड है उसमें आपको एक डबल बॉन्ड कंसीडर करना है। सपोज कीजिए एक डबल बॉन्ड कंसीडर करना है। अगर ऐसी सिचुएशन है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि नंबरिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही डबल बॉन्ड है इसलिए। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, साइक्लो तो प्रीफिक्स होगा ही होगा। 5 कार्बन की चेन है तो 5 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं पेंट। एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेंटीन, ENE लगा देंगे।
वाई ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है और एक ही बॉन्ड है, इसकी पोजीशन हमेशा पता है हमें नंबर 1 ही होगी। ध्यान रखिएगा डबल बॉन्ड का जो होता है पोजीशन, उसको आपको A एंड A+1 के बीच में रखना है। अगर इसको आप A मानते हैं तो ये A+1 हो गया, ठीक है। तो ये इसका इसका IPC नेम हो गया साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंटीन। नेक्स्ट एग्जांपल इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं हम। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए। अब देखिए एक कॉम्बिनेशन हो गया, एक कॉम्बिनेशन का एग्जांपल हो गया जिसके अंदर मिथाइल ग्रुप ऐसे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। हमें पता है कि मल्टीपल बॉन्ड को हमें प्रायोरिटी देनी है, मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। अब नंबरिंग करना है, नंबरिंग करने के लिए आपको इसको A और A+1 के बीच में रखना है। अगर इसको आप नंबर 1 देते हो तो A+1 तो ये होगा 2, और इसको पोजीशन पे नंबर क्या मिलेगा 3, 4, 5, 6। अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या होगा, इसको जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, बोलिए। पहले हम पोजीशन बताएंगे मिथाइल ग्रुप की। पोजीशन क्या हो जाएगी 6 मिथाइल, ओके। और अब आपको यहाँ पे लिखना है साइक्लो, और साइक्लो लिखने के बाद में नंबर ऑफ कार्बन की बात करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन है हेक्स, दैट इज इंडिकेटिंग नंबर ऑफ कार्बन 6 कार्बन को यहाँ पर बताता है, ठीक है। और इसके बाद में पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं है डबल बॉन्ड की। तो ये हो गया आपका 6 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अब एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक छोटा सा और एक्सपेरिमेंट। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम डबल बॉन्ड को मिक्स करके रखेंगे, किसके साथ, फंक्शनल ग्रुप के साथ में। एक ऐसा एग्जांपल जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और इसमें फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो ये तो आपका फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन वाला। पता है हमें कीटोन का सब्स्टिट्यूएंट सफिक्स होता है ONE IPC में, ऑन, ठीक है। ये है डबल बॉन्ड। नंबरिंग करेंगे इसके लिए, नंबरिंग 1 2 3 दोनों तरफ से आप कहीं पे भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 एंड 5। ये हो गया इसका नंबरिंग। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उसके बाद में आता है नंबरिंग, ठीक है। अब देखिए इसका जो नाम है वो क्या होगा, सबसे पहले साइक्लो वर्ड आएगा, ओके, साइक्लो लिख दिया, साइक्लो। फिर उसके बाद में साइक्लो के बाद में आएगा आपका पेंट, साइक्लोपेंट, ठीक है। और इसके बाद में इस डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ेगी आपको, पेंट 3, और इसके बाद में आ जाएगा इनोन। अब देखिए ये कैसा नाम हो गया, साइक्लोपेंट 3 इनोन। ये कैसे हो गया, इन और ऑन इन दोनों को मिक्स करते हैं जब, तो इन का ई हट जाता है। ऑन की पोजीशन हमने क्यों नहीं बताई, इस केस में हमें ऑन की पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कीटोनिक ग्रुप इज द ओनली फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें आपको इस तरह से एग्जाम्पल लिखने होते हैं। चलिए, कभी कभी एग्जाम्पल कुछ अलग टाइप के भी आते हैं, कुछ अलग टाइप के एग्जाम्पल्स। अब ये अलग टाइप के एग्जाम्पल्स देखिए किस टाइप के होते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो देखिए आप, ये है एक एग्जाम्पल जिसके अंदर ऐसा करके और यहाँ ऐसा और यहाँ ऐसा किया हुआ है। ये क्या स्ट्रक्चर बना दिया, बस ये भी एक साइक्लो कंपाउंड है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये भी एक साइक्लो कंपाउंड है। एक और एग्जांपल देखिए, ये ऐसा है, ओके। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर ऐसा करके इधर, और एक इधर ऐसा बनाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट और क्या हो सकता है एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल ये है आपका 3 कार्बन का चेन, 3 कार्बन का रिंग, और यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन ऐसा कुछ लगाया हुआ है। ये जो ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं इनके अंदर क्या है, एक तो है रिंग, एक तो क्या है रिंग है, और उसके साथ में आपको एक स्ट्रेट कार्बन की चेन या ब्रांच्ड कार्बन की चेन जो कि रिंग नहीं है वो मिलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करें हम, यहाँ पर हम कौन सा रूल अप्लाई करें, तो ध्यान रखिएगा। अगर किसी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में अगर रिंग में कार्बन की नंबर
रिंग में कार्बन की नंबर, मीन्स मैं इसका एक रूल बना रहा हूँ, सिंपल सा रूल है, आप लोगों को याद रखना है। रूल क्या है? नंबर ऑफ कार्बन इन द रिंग, नंबर ऑफ कार्बन इन द रिंग इज इक्वल और ग्रेटर देन, इज इक्वल और ग्रेटर देन किससे? नंबर ऑफ कार्बन इन साइड चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन साइड चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन साइड चेन। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? उस कंडीशन में आपको जो रिंग है इसको आपको पेरेंट चेन बनाना है, इसको आपको क्या बनाना है? पेरेंट चेन बनाना है। ये आपके लिए रूल है एक इम्पोर्टेंट। चलिए काउंट करते हैं, इसके अंदर कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। इसके अंदर कितने कार्बन है? ये साइड चेन जो दिख रही है 1 2 3 कार्बन है। तो नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग ज़्यादा है तो पेरेंट चेन यही बन जाएगी। इसको क्या बोलते हैं हम? इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड, एक ये रेडिकल है एक प्रकार से, और इस रेडिकल को हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। और जो आइसोप्रोपाइल होता है, इस आइसोप्रोपाइल के बाद में इसके बारे में बताना आपको। क्या हमें इस आइसोप्रोपाइल की पोजीशन बताने की ज़रूरत है? नो, बिकॉज ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट। आप किसी भी कार्बन पे ऐसा कुछ लगा दो Y तो बन जाएगा आपका आइसोप्रोपाइल। फिर साइक्लो वर्ड यूज़ करेंगे, साइक्लो, और ये कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की है। इसके आगे वाला पार्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, आपको स्पेस नहीं देना है। साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। दैट इज़ वाई इसका नाम क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। इसके अंदर देखिए यहाँ पर कार्बन कितना है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन तो इसमें साइड ब्रांच में है और 4 कार्बन ही इसके साइक्लिक कंपाउंड में है। अगर यहाँ पर हम रूल की बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन इन द रिंग अगर इक्वल भी हो तो भी आपको जो है आपका साइक्लिक कंपाउंड है, सॉरी जो रिंग है उसी को आपको पेरेंट चेन बनाना है, उसी को आपको पेरेंट चेन बनाना है। तो अब हम इसकी बात करते हैं, ये क्या है? ये इसी स्ट्रक्चर क्या है? इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। व्हाट इज इट कॉल्ड? सेकेंडरी ब्यूटाइल। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल। बस इतना ही है। उसके बाद में तो आपका इजी है, साइक्लो लगेगा। साइक्लो के बाद में जो नीचे वाला पार्ट है, आगे वाला पार्ट है, उसको मैं नीचे लिख देता हूँ, दैट इज साइक्लोब्यूटेन। इट इज़ वेरी इजी, सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन। लेकिन ये केस तो अच्छा, एक कार्बन और लगा देता हूँ भाई, थोड़ा सा देखिएगा इसमें, इस रूल को मैं एक्सप्लेन करने के लिए। अब इसको बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। इस एग्जाम्पल में देखिए क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन इन साइड चेन तो है ज़्यादा, 4 है, यहाँ पे तो 3 ही कार्बन है। तो अब क्या करेंगे? तो अब उस कंडीशन में आपको इसको प्रेफर करना है, नंबर ऑफ साइड चेन जो है वो पेरेंट चेन बन जाएगी। कब? जब पेरेंट साइड चेन जो है इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो, करेक्ट? यहाँ पर कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये पेरेंट चेन बनेगा। तो फिर ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर ये है आपका एक सब्स्टिट्यूएंट। नाम क्या होता है इसको? इसका नाम होता है साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। और एक 4 कार्बन की है चेन, तो साइक्लोप्रोपाइल, और नाम हो गया ब्यूटेन। नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, ये इसका कॉमन नेम, सॉरी आईपीसी नेम हो गया। क्या हमें इसकी पोजीशन की बात करनी है? यस, करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो रिंग है ये तो यहाँ पे भी लग सकती है, ये रिंग तो यहाँ पे भी लग सकती है ना। तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, ये साइक्लोप्रोपाइल जो है वो कहाँ लगा हुआ है, इसकी पोजीशन आपको बतानी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा आपका 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। ठीक है, नाम क्या होगा इसका? 1 साइक्लोप्रोपाइल, 1 साइक्लोप्रोपाइल एंड द नेम इज ब्यूटेन। 1 साइक्लोप्रोपाइन एंड द नेम इज ब्यूटेन। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए एक ऐसा एग्जांपल हो जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड हो, तो उसको हमेशा पेरेंट चेन में लेते हैं। ये जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल देखा। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के लिए मैं कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ।
ये जो एक्सरसाइज है ये आप लोग सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, गलतियां कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग गलतियां करें सो दैट गलती करने पर ही आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। याद रखिएगा, लाइफ में गलती करोगे तो गलती से सीखोगे। दुख की बात तो उन लोगों के लिए होगी ना जो गलती नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो लोग गलती करके सीखते हैं ना, उनका एक्सपीरियंस जो होता है वो परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। दैट इज़ कॉल्ड रोम। जो कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे रोम। तो अब मैं आपको दे रहा हूँ एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चन। ओके, तो ये कुछ एक्सरसाइज के लिए है, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए है। आप लोग इनको नोटबुक के अंदर अपनी नोटबुक में ट्राई कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 ओनली 8 एग्जाम्पल्स, ठीक है। केवल 8 एग्जाम्पल्स है जो आप लोगों को कोशिश करना है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और इनके जो नेम है वो आप लोग सभी अपने अपने जो नोटबुक है आपका, जो भी फेयर नोटबुक है उसमें नोट कीजिए, नोट डाउन कीजिए और उनको आपके जो सब्जेक्ट टीचर है उसको शो कीजिए, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों का कितना आंसर सही आता है, ठीक है। एंड देन आई विल एक्सप्लेन द आंसर्स और द सॉल्यूशंस इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आस्क और इन द चैट बॉक्स, ओके, लेटर ऑन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये तो थे साइक्लो कंपाउंड्स। अब एक नेक्स्ट कंडीशन आती है बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की। किसकी बात करते हैं हम? बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की। अब ये बाईसाइक्लो क्या होते हैं भाई? सिंपल सी लॉजिक है, बाई का मतलब 2, जिसके अंदर 2 रिंग होगी। अब क्या बाईसाइक्लो कंपाउंड्स 11th 12th में है? तो आंसर है नहीं। फिर हम क्यों पढ़ें? तो ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो पूछा जा सकता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो बाईसाइक्लो जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखना है कैसे होता है, क्या होता है। सिंपल सा देखिए लॉजिक, ये है आपका कोई एक बायोसाइक्लो कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड। यहाँ पर ये जो कार्बन है 2, ये जो कार्बन है 2, इन दोनों कार्बन को बोलते हैं हम फ्यूज्ड कार्बन। फ्यूज्ड का मतलब क्या है? एक प्रकार से आप कॉमन कार्बन बोल सकते हो। इनको हम क्या बोल सकते हैं? कॉमन कार्बन, ठीक है। अब जब ऐसे कंपाउंड्स जो होते हैं उनका जब हमें नेम लिखना होता है, ध्यान रखिएगा आपको इजी लेवल के क्वेश्चन ही तैयार करने हैं, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह, फंक्शनल ग्रुप वगैरह उनकी बात नहीं करेंगे हम। सिंपल, जो सबसे सिंपल टाइप का एग्जाम्पल होता है वो, तो हमें लिखना है इसका नाम। तो इसका नाम लिखने के लिए जो मैं जैसा तरीका बता रहा हूँ वैसे ही आपको फॉलो करना है। सबसे पहले लिखना है प्रीफिक्स बाईसाइक्लो, उसके बाद में आपको ऐसा वाला ब्रैकेट लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं। अब आपको काउंट करना है नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने के लिए आप कहीं भी एक जगह से स्टार्ट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हो गया टोटल 10 कार्बन। और इस कॉमन पॉइंट पे ये जो आपका फ्यूज्ड कार्बन है, इस फ्यूज्ड कार्बन के लेफ्ट साइड में कितने कार्बन है, इसके राइट साइड में कितने कार्बन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, यानी कि इस फ्यूज्ड कार्बन के लेफ्ट में 4 कार्बन है। यहाँ लिख देना है आपको 4। नेक्स्ट इसके राइट साइड में कितने कार्बन है? 1, ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4। यहाँ पर भी आपको लिखना है 4। जो फ्यूज्ड कार्बन होते हैं उनको आपको डिनोट करना है 0 से, ठीक है। कितने से डिनोट करना है? 0 से इनको डिनोट करना है। और उसके बाद में ब्रैकेट के बाद में हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन का रूट नेम डैक। 10 कार्बन है, यहाँ पे काउंटिंग 10 आ रहा है। सभी कार्बन जो है वो सिंगली बॉन्डेड है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो 440 डेकेन। व्हाट इज द नेम? 440 डेकेन। एक और एग्जांपल देखिए, ऐसा एग्जांपल देखिए। ये तो है कॉमन कार्बन, ये तो है कॉमन कार्बन। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले इसका हम लिखेंगे प्रीफिक्स दैट इज बाईसाइक्लो, फिर लगाएंगे हम एक ब्रैकेट दैट इज कॉल्ड स्क्वायर ब्रैकेट। अब लेफ्ट साइड में है 1 कार्बन और राइट साइड में है 2 कार्बन। पहले 1 लिखें या 2 लिखें? इम्पोर्टेंट ये है कि पहले 1 लिखें या 2 लिखें। तो हमेशा याद रखिएगा जो है आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करना है। डिक्रीजिंग का मतलब पहले हम 2 लिखेंगे फिर उसके बाद 1 लिखेंगे। कुछ जगहों पे, कुछ बुक्स में यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर भी फॉलो किया गया है, लेकिन जो है स्टैंडर्ड बुक्स जो होती है उनके अंदर यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर को ही कंसीडर किया गया है या डिक्रीजिंग ऑर्डर को ही माना गया है, ठीक है। वही ज़्यादा राइट है। यहाँ पर क्या आएगा? 0, ओके।
बाई नाम क्या हो गया, बाईसाइक्लो 210। नंबर ऑफ टोटल कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पेंटेन। 5 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, पेंटेन। पेंटेन क्यों यूज किया, क्योंकि 5 कार्बन है और जो पांचों कार्बन है वो सब के सब क्या हैं, जो ऑल 5 कार्बन्स हैं वो सब के सब क्या हैं, सिंगली बॉन्डेड हैं। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं हम इसी में। तो अच्छा, एग्जांपल से पहले एक और कैटेगरी के कंपाउंड है, उनकी भी हम फटाफट बात कर लेते हैं, ठीक है, और उनको हम बोलते हैं स्पायरो। नेक्स्ट कंपाउंड्स जिनका हमें करना है आईपीसी नेमिंग, इनको हम बोलते हैं स्पायरो कंपाउंड्स। स्पायरो कंपाउंड्स, ठीक है। अब स्पायरो कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखिए मान लीजिए मैंने एक ऐसा कंपाउंड बनाया, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया, इसको आईपीसी नेम कैसे लिखेंगे, इसका आईपीसी नेम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसका आईपीसी नेम लिखने के लिए देखिए, नंबर ऑफ कार्बन जो कि फ्यूज्ड है वो यहाँ पर है 1। एक ही कार्बन है जो फ्यूज्ड है, फ्यूज का मतलब कॉमन कार्बन है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कार्बन किस रिंग का है, इस रिंग का है या इस रिंग का है, आंसर होगा दोनों का है। तो इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए आपको सबसे पहले प्रीफिक्स यूज़ करना होगा स्पायरो, ओके। और उसके बाद में आपको बताना होगा कि दोनों तरफ कितने कितने कार्बन है। स्पायरो 2 नंबर ऑफ टोटल कार्बन कितना है, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पेंट। ऑल द कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं पेंटेन, ठीक है। तो नाम बन गया इसका स्पायरो 2 पेंटेन। यहाँ पर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि स्पायरो के अंदर एक कार्बन ही है जो क्या करता है, स्पायरो के अंदर एक ही कार्बन है जो क्या करता है सॉरी क्या है, जो फ्यूज्ड है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये है आपका 4 कार्बन ऐसा कुछ करके, और इधर से आपने गए इधर, इधर से गए आप इधर, इधर इधर, ऐसी स्ट्रक्चर बनी, एक ऐसी स्ट्रक्चर बनी। ये है इसका कॉमन कार्बन, ये है इसका कॉमन कार्बन। स्पायरो है, कंफर्म है, दिख भी रहा है, नाम तो स्पायरो ही होगा। नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए दोनों तरफ, यहाँ पर देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 2 3 4, इधर की तरफ 1 2 3 4 5। अब क्या करें, पहले 5 वाले को लिखें कि पहले 4 वाले को लिखें, तो वही सेम पैटर्न फॉलो करना है। पैटर्न यहाँ पर आपको लिखना है 5 4, ओके। और उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ काउंट कीजिए कार्बन कितने हैं, तो जो फ्यूज्ड कार्बन है उसको भी इंक्लूड करना है। तो 5 यहाँ पे थे, 4 यहाँ पे थे, 9 और 1 मिला के 10। तो 10 का मतलब हो गया डैक, लगा दो प्रीफिक्स सफिक्स एन, बन गया स्पायरो 5 4, स्पायरो 5 4 डेकेन। तो ऑलवेज टेक केयर दैट दिस हैज़ टू बी फॉलोड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसको आपको हमेशा किस फॉर्म में याद रखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो हैं, ये जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th। दिस इज़ ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। ऐसा एग्जाम्स में पूछा गया है, पूछा जा सकता है। फिर से मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, एक्सरसाइज दैट इज़ फॉर प्रैक्टिस, एक प्रकार से असाइनमेंट। ये है एक्सरसाइज नंबर 2। इससे पहले एक एक्सरसाइज आपको दे चुका हूँ मैं। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, नाम लिखना है एक ऐसा कंपाउंड का, ठीक है। ये लाइन एकदम सीधी है भाई, याद रखिएगा। और ये इसका फ्यूज कार्बन है, ये हो गया ए। इसका आईपीसी नेम लिखना है। नंबर बी में आपको याद रखना है, जो बनाना है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखिए उसका स्ट्रक्चर पहले से तो नहीं बना दिया कहीं, ठीक है, पहले से नहीं बनाया। ऐसी वाली स्ट्रक्चर है, एक ऐसा है, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं लिया, ये एक स्ट्रक्चर है, इसका आपको आईपीसी नेम लिखना है। ए हो गया, बी हो गया, सी वाला जो है उसका एग्जांपल देखिए, आप लोगों को बनाना है इसका आपको आईपीसी नेम लिखना है सी। स्पायरो कौन सा है, बाईसाइक्लो कौन सा है, ये अब आप लोगों को पहचानने में आना चाहिए, क्योंकि अब आप लोग
बड़े हो गए हैं। अब आप लोग क्या हो गए हैं? बड़े हो गए हैं। ठीक है, एक और डिफरेंट एग्जाम्पल, सी डी को मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ जगह कम है। ऐसा करके एक, और फिर ऐसा करके एक, ठीक है, और फिर यहाँ लगाया हुआ है ऐसा, और यहाँ ऐसा। ये जो कंपाउंड है इसको भी आपको बताना है दैट इसका आईपीसी नेम क्या होगा, ABCD। और एक और दे देते हैं आप लोगों को थोड़ा सा इजी टाइप का एग्जाम्पल। ठीक है, ई वाला जो है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज ई। क्या नाम होगा इसका? इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर ऐसे। फिर इसका स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5, ये है एक कंपाउंड। इसका आपको क्या करना है? आईपीसी नेम लिखना है। तो आपके पास टोटल एग्जाम्पल कितने हो गए? 5 एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये 5 एग्जाम्पल्स हो गए आपके, जो आपको एक्सरसाइज 2 की पार्ट के फॉर्म में, असाइनमेंट 2 की पार्ट के फॉर्म में आपको इनके आंसर्स लिखने हैं, सबमिट करना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक? आइसोमेराइज्म या आइसोमेरिज्म। कुछ लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं, कुछ लोग आइसोमेराइज्म बोलते हैं। इच्छा आप लोगों की है, जैसा बोलना चाहो वैसा बोलो। यस, आइसोमेराइज्म क्या होता है? आइसोमेराइज्म, आइसोमर क्या होता है? इन्हीं सब के बारे में हमें आज बात करनी है। देखिए, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। आपकी क्लास 11th में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, क्लास 12th में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होता है, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप बात करें तो आप मान के चलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 3 to 4 क्वेश्चंस इसमें से ज़रूर आता है, वेदर इट इज़ नीट और जेई। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चंस इसमें जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको अच्छे से लर्न करना बनता है। आइसोमेराइज्म का मतलब क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड्स, डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या जिसको हम बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो तो सेम होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, लेकिन इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज को शॉर्ट में लिख रहा हूँ पीपी, एंड और केमिकल प्रॉपर्टीज को बोल रहा हूँ सीपी, या दोनों। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज या दोनों, बोथ क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं आइसोमर्स। ओके, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। और ये जो कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे? इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेराइज्म। क्या बोलते हैं इनको? आइसोमेराइज्म। ठीक है, तो अगर आइसोमेराइज्म इतना बड़ा टॉपिक है तो उसमें कुछ और भी बातें होगी। डेफिनेशन तो नहीं है ना, ओनली डेफिनेशन इज नॉट अलाउड। तो अब बात करते हैं हम किसकी? इसकी आगे की डिटेल्स। तो इसकी जो डिटेल्स है उसको हमें डिस्कस करने के लिए हमें बनाना होगा इसके टाइप्स ऑफ आइसोमेराइज्म। तो इसके जो है मेनली 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है इसका स्ट्रक्चरल आइसोमेराइज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेराइज्म। ठीक है, एक तो हो गया इसका स्ट्रक्चरल आइसोमेराइज्म, और एक होता है स्टीरियो आइसोमेराइज्म। जो सेकंड नंबर का है उसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेराइज्म। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेराइज्म। यानी ये क्या होंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेराइज्म का मीनिंग क्या होगा? ऐसे कंपाउंड्स, सच कंपाउंड्स विच हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर क्या होगा? स्टीरियो आइसोमेराइज्म का मीनिंग क्या होगा? सच कंपाउंड्स विच हैव सिमिलर
molecular formula or chemical formula, but the arrangement of atoms, in the space, that is called spatial arrangement is different. ठीक है, so that type of compounds are called stereoisomerism. ठीक है, now stereoisomerism जो होता है उसके कुछ टाइप्स हैं, तो इसके जो टाइप्स होते हैं उनकी भी बात कर लेते हैं हम. सबसे पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होता है उसको हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म. नेक्स्ट नंबर बी जो है वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म. नेक्स्ट नंबर सी जो है उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप. क्या बोलते हैं उसको हम? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका नंबर डी, उसको हम बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म. नेक्स्ट नंबर ई जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म. दैट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म. एंड द लास्ट वन इज एफ, दैट इज टोटोमेरिज्म. दैट इज कॉल्ड टोटोमेरिज्म. अगर आप लोगों को टोटोमेरिज्म नाम सुन के कुछ याद आया है तो ज़रूर चैट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि टोटोमेरिज्म कैसे याद आया आप लोगों को. स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का भी टाइप होता है, और इसका जो टाइप होता है उसको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं. और ये जो टाइप्स हैं इनको देखिए हम क्या बोलते हैं. एक है कॉन्फिगरेशनल होता है और उसी से बनता है कॉन्फिगरेशनल. ठीक है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म. ठीक है, और दूसरा होता है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म. ठीक है, अब इनका क्या मीनिंग होता है इनकी भी हम डिटेल से बात करेंगे. ठीक है, अब जो कॉन्फिगरेशनल जो आइसोमेरिज्म होता है ये फर्दर डिवाइड किया गया है दो टाइप्स में, सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और इसमें से एक को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और एक को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ये है एक ब्लूप्रिंट, एक प्रकार से हमने आइसोमेरिज्म का एक जिसको बोलते हैं हम फ्रेम बनाया है. ठीक है, इसी टाइप में आपको डिस्कस करना है, हमें इसी तरह से हम डिस्कस करेंगे. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को, फिर उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म की. सबसे पहले हम बात करेंगे चेन आइसोमेरिज्म, फिर हम बात करेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा भाई, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा. ठीक है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म. इन द सेम वे दिस विल आल्सो बी टेकन इन सब्सिक्वेंट क्लासेस. ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही. कल से हम स्टार्ट करेंगे ये, या नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में डिटेल से, विद एक्सप्लेनेशन एज वेल एज many examples. ठीक है, so right now this is the end of the class for today. Meeting you in the next class, and till then take care, keep yourself safe, and bye bye.